तो गाइस, जयगोट कॉलोनी और जूटल का ये इलाका जहाँ पर हमने किया हुआ है कयाम, बहुत ही खूबसूरत एरिया। पूरा सफ़र, रास्ता आपको दिखाया, आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत और मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा, हम जो इस वक्त यहाँ पर कयाम किए हुए हैं, एक बहुत ही शफीक इंसान, बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान, और ये समझ लें कि मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। इनका नाम है नासिर हुसैन भाई। इंतहाई मेहमान नवाज। मैं इनके बारे में जितनी तारीफ करूं कम है, बिलीव करें। बहुत ही अच्छा सा माहौल हमें यहाँ पर मिला हुआ है। रिहाइश वाह के हवाले से हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई है। जो मेहमान नवाजी इस जगह पर हो रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। नासिर हुसैन भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र मेरा भाई। आप सुनाएं, आपको मतलब कराची से आते हुए रास्ते में कोई मतलब दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सफ़र की तकलीफ तो साथ साथ, जैसे लाइफ की तकलीफ आपके साथ साथ जी होती है, बिल्कुल सफ़र बिल्कुल। की तकलीफ भी। बहुत सारे इश्यूज आए सफ़र के दौरान, लेकिन उन सारी तकालीफ के आगे जब आप जैसे मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोगों ने हमारी खिदमत की, हमारी मेहमान नवाजी की, और जितने खुलूस से हमसे मिले, तो वो सारी तकलीफ हम नज़रअंदाज करते गए, देखे भाई, पता ही नहीं हम लगा। मुसलमान हैं, मुसलमानों का फ़र्ज़ ही यही है। बिल्कुल। अगर कोई मेहमान आए, कोई मतलब मुसाफिर रास्ता तय करके आए, तो उसके लिए जगह देना, उसके लिए खाना देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को जब पैदा किया है ना, इसीलिए पैदा किया है। एक तो अल्लाह की इबादत करनी है, दूसरी जो अल्लाह ताला ने जो इंसान में दुनिया में जो लोगों को मतलब पैदा किया है ना, उनकी एक दूसरे के ऊपर खिदमत, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अखलाक से रहने का, यही हमारे मतलब दुनिया में रहना और जीने का मकसद ही हमारा यही है। तो आप कराची से इतना 2500 किलोमीटर सफ़र करके आया, तो मैंने 2 नवाला खाना आपको खिलाया, तो इसमें कोई बड़ी बात मैं तो नहीं समझता हूँ। ये हमारा दिल्ली फरीज़ा है, ये हमारा हक है अपने भाइयों को देना और अपने मतलब मेहमान को। ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। तो हम दिल से आप जज़ाकल्लाह। लोगों को वेलकम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं और हमारा पूरा मतलब आप पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने आए, तो ये मतलब इस चीज़ पे हमें शर्मिंदा ना करें कि हमें मतलब मेहमान नवाज है कि अगर आप हमारे भाई है, हमारे दिल में हम आप लोग, आपके लिए हमारी जगह है। क्या तो बात है। माशाल्लाह भाई, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। बहुत मुझे खुशी हुई कि मुझ जैसा गरीब के घर में आकर आप लोगों ने मतलब एक रोटी नवाला का मतलब लेना चाहे, तो मैं बहुत खुश हूँ। सर, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका बड़ापन है, जो अल्फाज, जो कलमात आपने अदा किए। मैं तो तारीफ़ करूँगा आपकी मेहमान नवाजी की, जिस तरह से आपने मेहमान नवाजी की है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। आमीन या और रब्बल यहाँ आलमीन। पर हमारे साथ दो बड़े ही क्यूट से बच्चे भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, और जिनके साथ ने क्रिकेट भी बहुत ही, खेला होगा। जिनके साथ मैंने क्रिकेट भी खेली। क्रिकेट खेल खेलता। इनका नाम है हसन हुसैन, और वो है साहब हसन। और इनको तो उर्दू नहीं आती, लेकिन हसन को थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है। ऐसे ही है। हसन, कैसे हो आप? ठीक। कौन सी ठीक। क्लास में पढ़ रहे हो? टू। टू क्लास में। माशाल्लाह, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी। अच्छी चल रही है, माशाल्लाह। और क्या आपकी एक्टिविटी होती है? आज तो क्रिकेट आपके साथ खेली, बड़ा मज़ा आया। तो आप भी क्रिकेट खेलते हो? चाचा क्रिकेट खेला था? किधर खेला था? बाहर? ये तो मुझे लेकर गए थे, ये आए अच्छा हैं, अच्छा कहने अच्छा। लगे आप आ जाए हमारे साथ क्रिकेट खेलें। अच्छा, ये ये हमें अंकल है, ले। ठीक है। ये कराची से आए हुए हमारा अंकल है, मतलब इसको ना, तो आपने मतलब खिदमत करना है, इसको पानी देना है, जब पानी इसको चाहिए ना पानी देना है, खाना जब इसको चाहिए ना अंकल, और साथ भाभी भी है ना, इनको खाना और पानी, इनको जो चीज़ ज़रूरत है उनको देना है, ठीक है? ठीक है, दे दोगे ना? क्या बात है, अल्लाह आपसे ताला। प्यार करते हैं अंकल और भाभी, आंटी आपसे प्यार करते हैं? प्यार करते हैं ना? नहीं। करते हैं, करते हैं, करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद अच्छा। आपको मतलब ना अच्छा। ना नो। अच्छा, ये बच्चा इतना जबरदस्त है, मैं आपको बताऊं। इसको जब भी आवाज लगाता हूं ना, ये भागता हुआ आता है। हुसैन, इधर आए, इधर आए, मेरे पास बैठे। ये देखें, ये फौरन फौरन आते हैं, और बहुत समझदार है। हालांकि इनको उर्दू भी ठीक से नहीं आती है, ये देखें। माशाल्लाह से मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती इनको, हालांकि ज़बान नहीं आती उर्दू। ये जाहिर सी बात है, इस रीजन में असल में हमारा ज़बान शीना, शिना ज़बान चलती है शीना ना, तो शीना घर में जबान हम जबान मतलब उर्दू चलती है। कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम तो स्कूल इस्तेमाल। अभी जाता नहीं, जब स्कूल जाएगा तो इसको मतलब फिर बोलना ये सीख फिर इसको जाएगा। उर्दू आ जाएगी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बोलना ताला। सीखेगा ये। बहुत ही प्यारा बच्चा। और मैं, हम लोग जब से आए हुए ना, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं बस,
और बहुत ही प्यारा बच्चा है, मैंने यकीन उनको कॉल करें। करके बताया था कि अंकल और आंटी आ रहे हैं, तो उनका बहुत खिदमत करना है, उनसे मतलब मुलाकात करना है, जब दरवाजे पे आएंगे दरवाज़ा खोलना है, कमरे में उनको बिठाना है। मैं उनको कॉल में बताया था सबको। क्या बात तो है, पता नहीं आप लोगों को वेलकम कैसा हो गया, पता बहुत नहीं। जबरदस्त वेलकम किया था। हसन आए थे, दरवाजा उन्होंने खोला और मैं तो शॉक्ड हो गया ये देखकर कि उनको पता था हमारे आने का। मैंने इनसे कहा कि हमारे आने का इनको पता था। अच्छा, हाँ, वो डायरेक्ट जो है ना तो उन्होंने वहाँ से बोला। आप लोग मतलब पैदल ही आ गए ना यहाँ तक, जी, मतलब सारा कोई। पैदल, टोटल पैदल तो सफर दनियोर है में रुके हमारा। थे कुछ टाइम। दनियोर में 3 जगहों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने रुके कहानी थे। किया आप लोगों का ना, वो बैग लेके मतलब जा रहे थे। मेरे दोस्त मतलब कुछ बंधु ने मुझे बताया कि उन्होंने हम्म, मतलब कहानी किया था। जी तो जी मैं जी, अभी आपका नंबर मेरे पास नहीं था, मैं परेशान था कि भाई से मैं कैसे रखते में रहूँ। तो जब इधर घर से कल आई ना, जब इधर घर में पहुंचे, मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर में। क्या तो बात फिर है, मैंने घर वालों से पूछा खाना शाना में क्या बनाऊँ, कहा मतलब हमने खाना मतलब कुछ अरेंज किया है, तो आप क्या बात है। जल्दी आ जाए ताकि सारा बैठ के मतलब खाना खाओगे। फिर मैंने कोशिश की, वरना मैं इस टाइम नहीं आता हूँ, तक 9-10 बजे मैं दुकान बंद करके मैं थोड़ी लेट आता हूँ। सही। चले जी, नासिर हुसैन भाई, आपकी जो मेहमान नवाजी है और माशाल्लाह से नहीं फैमिली भाई, के साथ हमें जो शर्मिंदा इंटरेक्शन ना करो हुई, मेरे भाई। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर क़याम के दौरान मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करूँगा, इन बच्चों का थैंक यू शुक्रिया ब्रदर, अदा थैंक करूँगा, यू। पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करूँगा। और हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला इस घर में हमेशा रहमत और बरकतें नाजिल करे, आमीन रिज़्क़ या में रब्बिल आलमीन। कुशादगी हो और हर तरह की आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। और मैं आपको दिखाऊं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत दस्तरख्वान हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। ये डिनर का टाइम है, हर तरह की माशाल्लाह से वैरायटी इस वक्त मौजूद है और बहुत ही अच्छा पकवान है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जनाब, डिनर करते हैं और ऑफ कैमरा नासिर हुसैन भाई से बहुत सारी बातें भी होंगी और ज़बरदस्त अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। सफ़र के हवाले से नासिर भाई ने बोला हुआ है कि बहुत सी सवालात आपसे करेंगे, तो वो भी डिस्कशन होगी। डिनर करते हैं, इसके अलावा रेस्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल के सफ़र की तैयारी भी हमें करनी है। तो जनाब, डिनर वापसी करते हैं आके भी पहले। इधर हमसे मुलाकात लाजमी करना है, उधर से वापसी से आके ना जी जी, 1-2-3 दिन इधर स्टे करके आप लोगों ने जाना है। इंशाल्लाह तो हम इंशाल्लाह। फ़ख्र करते हैं कि हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के लिए मतलब आप लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी समझ ले। तो कराची से लेकर खुंज रफ्ताप आपने जाना है, जी जी, तो ये भी एक मोहब्बत हुब्बुल वतनी है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है कि नहीं, मतलब ये हुब्बुल वतनी से बंदा मतलब खींच के ले आती है अपने मुल्क को देखने के लिए। अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें पैदा किया इस वजह से किया है ना। तो मैंने पहले बताया, अल्लाह की इबादत करना और उसकी मखलूक से प्यार करना, और अल्लाह ने जो दुनिया में चीज़ें बनाई हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है देखना, हमने। बिल्कुल। तो इस चीज़ पे मैं मतलब आप लोगों के साथ मतलब बिल्कुल मुतफिक हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हमारे मुल्क में ऐसे भी मतलब तेज़ तरीन लोग हैं जो मतलब पैदल सफ़र करके अपने एक 2500 किलोमीटर को मुंह बोलने वाली बात है, कराची से लेकर खुंज रफ्तार तक 2500 किलोमीटर का सफ़र आप लोगों ने पैदल तय कर रहे हो, माशाल्लाह, वेलकम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो गाइस, इन बच्चों के साथ यहाँ पर दरिया हुंजा की तरफ आने का इत्तेफाक हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि जयगोट में हमने क़याम किया हुआ है और यहाँ पर देसी लाइफ स्टाइल को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। बहुत ही
खूबसूरत इलाका है। और मैं आपको बताऊं कि इस सफ़र में बहुत सारी जगहों पर इस तरह के विलेजेस में रहने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन ये एरिया जैगोट का बहुत ही खूबसूरत है। मौसम बहुत प्यारा है। यहाँ पर आबाद जो लोग हैं माशाल्लाह से वो बड़े ही मोहब्बत करने वाले हैं, मेहमान नवाज। यहाँ से इस पूरे इलाके का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अच्छा जी, हमारे राइट हैंड साइड पे आप ये शारा जो देख रहे हैं, ये शारा यहाँ से नोमाल की तरफ जाती है और फिर वहाँ से नलतर वैली के लिए, जो कि बहुत ही मशहूर वैली है। तो इस मकाम से ये सारा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी पानी का फ़्लो, साफ शफाफ पानी। ये देखें जी, ये नलतर वैली वाला रोड है, शारा है, जहाँ से इस वक्त ये बाइक वाले गुजर रहे हैं। ये देखें जी, और ये रास्ता गिलगित वाली साइड से, जब गिलगित के मेन शहर की तरफ आप जाते हैं तो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए नोमल की तरफ आया जा सकता है। अच्छा जी, जिस शाहरा से होकर हम आए हैं जैगोट की तरफ, वो ये शाहरा है। ये जनाब सारी उतराई थी और हमने स्टे किया हुआ है इस तरफ। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो पानी का फ्लो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है चश्मा। कुदरत का क्या करिश्मा है कि ज़मीन से साफ शफाफ पानी, और जिसका बहाव आप चेक कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ जगहों पर कुछ इसी तरह की कंडीशन है, और फिर सारा पानी इस तरफ इकट्ठा होके आगे दरिया हुंजा में गिरता है। यहाँ पर कुछ बत्तख वगैरह भी हैं जो इस ठंडे ठार पानी में इंजॉय कर रहे हैं। क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त, बिल्कुल नेचुरल माहौल। इतना क्लियर क्रिस्टल पानी है कि इसकी तह देखी जा सकती है। ज़मीन के तकरीबन 1.5 फीट गहराई है, और आप ज़मीन बिल्कुल वाज़े तौर पर देख सकते हैं। माशाल्लाह। गाइस, इस चश्मे के पानी को मकामी लोग ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दीगर इस्तेमाल के लिए भी। और इस इलाके में इस तरह के मनाजिर
आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गहराई ज़्यादा है और ठहराव है पानी में, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। उस तरफ से भी आप देखें, इस तरफ भी एक चश्मा है जिसका फ़्लो थोड़ा कम है और पानी मेन चश्मे से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। क्या बात है। जहाँ पानी होगा वहाँ इंसानी बस्ती का होना तय है। यही वजह है कि इस चश्मे के आसपास आपको बहुत सारे मकानात दिखने को मिलेंगे। पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत जहाँ पर मुयस्सर आ जाए तो वहाँ पर आबादी हो जाती है और यहाँ के मकामी लोग बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल लाइफ गुजार रहे हैं। हर तरह की सब्जियां और फलों की काश्त यहाँ पर हो रही है। पानी जनाब अवेलेबल है। बुनियादी ज़रूरतों से महरूम तो हैं, लेकिन इनकी ये सादा लाइफ स्टाइल वाकई बेमिसाल है। दरियाए हुंज़ा, जब हम यहाँ पर चश्मे की तरफ खड़े हैं तो दरियाए हुंज़ा इस तरफ है। तकरीबन यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी पर है और मुख्तलिफ़ मकामात पर सफ़र के दौरान दरिया हुंज़ा के आसपास ही हम रहेंगे और आसपास से ही गुज़रेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया इस जगह पर। हसन और हुसैन हमें लेकर आए। हुसैन, मज़ा आया आपको? हैं? अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं हाँ मज़ा आया। स्लिप हो जाओगे देख के। हुसैन, इधर देखें। मज़ा आया? घूम फिर के यहाँ पे मज़ा आया आपको? कितना मज़ा आया? चार? बहुत मजा क्या मतलब चार? चार आपके लिए ज़्यादा है या कम है? ज्यादा ज्यादा ज़्यादा है। हाँ। ठीक है। आप आते रहते हैं यहाँ पे? नहीं होना चाहिए यहाँ आप यहाँ पर आते रहते हैं घूमने के लिए? हाँ। आते रहते हैं। हाँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज है ये? जबरदस्त, माशाल्लाह। चलें अब वापस चलें या दिल नहीं चाह रहा जाने का वापस? हैं? आपका दिल चाह रहा है वापस जाने का? अच्छा।
गाइस बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पर आने का इत्तेफाक। और मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ मुख्तलिफ लोग यहाँ के मकामी आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। यहाँ पर एक अंगीठी का इंतज़ाम किया गया है और इससे आइडियल लोकेशन और क्या हो सकती है पिकनिक के लिए। हर तरफ जैसे खूबसूरती बिखरी पड़ी है। अब वापसी हमारी होगी, थोड़ा सा फासला है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम इस मकाम पर आए। और जयगोट का जो गांव है वो पूरा हमने कवर किया। अभी वापसी में जाते हुए इंशाअल्लाह ताला उस गांव के भी मनाजिर ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। हसन इस तरफ से आना। मकामी बच्चे इस तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखें जी। अंदर मम्मी गए मम्मी गई जितना खूबसूरत जयगोट का ये खूबसूरत विलेज शाहराह से नज़र आता है, उससे ज़्यादा जब आप यहाँ पर विज़िट करते हैं तो फिर आपको पता लगता है यहाँ की सही मायनों में खूबसूरती, जिसे आप करीब से देख पाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सब्जियों की और फलों की काश्त की जा रही है, जो कि मकामी लोगों के लिए रोज़गार का सबब भी है। और ये काश्त अपनी मकामी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी की जा रही है। यहाँ के मकामी लोग इस एरिया में आते हैं, इस पानी का इस्तेमाल करते हुए कपड़े शपड़े धोते हैं और यहाँ पे दरख्तों पर सूखने के लिए लगा देते हैं। क्या बात है। हुसैन आप इधर ही रुकें। हसन क्यों गए पानी पे आप? आ जाएं हुसैन, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। तो गाइस हमने अब वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया है और ये देखें जी, लेफ्ट साइड पे भी बहुत सारी सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह की काश्त हो रही है। राइट हैंड साइड पे ये खूबसूरत सरसों की खेती
गंदुम, माशाल्लाह। ये स्ट्रीट है, ये मेन शारा है। यहाँ पर कारपेटेड सड़क तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ की खूबसूरती, जो देसी टच नज़र आ रहा है, उसकी तो क्या बात है। यहाँ से अब हम राइट मूव होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे माशाल्लाह यहाँ पर भी सरसों की खेती हो रही है, मवेशी भी मौजूद हैं और यहाँ से अब अच्छी खासी चढ़ाई नज़र आ रही है। आप शायद सुन पा रहे हैं या नहीं, हर तरफ परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, माशाल्लाह। अच्छा जी, आबादी यहाँ पर बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर लोग भी नज़र नहीं आ रहे। क्या बात है। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा है तो आप देख सकते हैं उस ज़मीन को भी बिल्कुल आबाद किया हुआ है, खेती बाड़ी की हुई है। कितनी अच्छी बात है। ये है जयगोट का खूबसूरत विलेज। मवेशियों के लिए इस तरह का इंतज़ाम भी यहाँ पर। अच्छा जी, ये सारा एरिया आप देख सकते हैं चढ़ाई वाला है और हुसैन साहब इस वक्त मेरे कंधे पे आ चुके हैं क्योंकि ये थक चुके थे। ऐसा ही है हैं? तो गाइस, फाइनली इस खूबसूरत से विलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं और कुरक्करम की तरफ, मेन कुरक्करम हाईवे बस यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। ये है जनाब कुरक्करम हाईवे। बहुत ही मज़ा आया इस विलेज को एक्सप्लोर करके। तो गाइस, जयगोट पे इस वक्त हमने किया हुआ है क़याम और आज है चांद रात। 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। कल ईद का दिन है और हम यहाँ पे ईद मनाएंगे गिलगित रीजन में। और इस वक्त डिनर हमारे सामने मौजूद है और मोहतरमा ने खुद डिनर तैयार किया है। दिन भर हमारी मसरूफियात रही, घूमते रहे इस खूबसूरत पुरफिज़ा मकाम को। यहाँ के लोगों से भी इंटरेक्शन हुई और ख़ास तौर पर हमारे मेज़बान नासिर हुसैन भाई का मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा, जिस तरह की मोहब्बत, खुलूस
और जिस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर रिहाइश के दौरान हमें मिली है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हमारे सामने इस वक्त हमारा डिनर मौजूद है, बीफ बिरयानी मेड बाई मोहतरमा, शामी कबाब, सैलेड और रायता। माशाल्लाह, इंजॉय करते हैं जनाब डिनर। रेस्ट करेंगे, कल ईद का दिन है और देखते हैं जनाब कल ईद का दिन हमारा किस तरह का किस तरह से गुजरता है। लेकिन यहाँ पर रिहाइश के दौरान ये ज़रूर कहूँगा बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइज़, हम मौजूद हैं जयगोट में और आज है ईद का पहला दिन। और यहाँ की ईद बड़े शहरों के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ की चांद रात भी बड़े शहरों के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद है। बहुत ही सुकून है, कोई शोर शराबा, कोई इतना ज़्यादा रश खश और इस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह का बड़े शहरों में नॉर्मली देखा जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे लोग बड़े पुरसुकून अंदाज में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम भी आज ईद के पहले दिन स्टे किए हुए हैं और आज हम सफ़र नहीं कर रहे। कल इंशाल्लाह ताला सुबह हमने सफ़र का आगाज़ करना है यहाँ से रहीमाबाद की तरफ। हमारे पास इस वक्त हमारा नाश्ता मौजूद है, स्पगेटी है, चना चाट है और इस तरह की वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो जनाब इंजॉय करते हैं अपने नाश्ते को। यहाँ पर गुज़रा हुआ वक्त बहुत अच्छा, यहाँ के मकामी लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही, हमारे मेज़बान बहुत अच्छे। सारी चीज़ें हमेशा याद रहेंगी और एक यादगार ईद के तौर पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो जनाब हम करते हैं अपना नाश्ता, इंजॉय करते हैं और दिन भर की थोड़ी सी एक्टिविटी होगी वो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगे और कल के सफ़र के हवाले से इंशाल्लाह ताला तैयारी करेंगे। तो गाइस, जयगोट में हमने क़याम किया था इस खूबसूरत सी लोकेशन पे। और अब यहाँ से रवाना होने का टाइम हो चुका है। बैग पैक हो चुके हैं और तकरीबन आज हमने 15 किलोमीटर का फासला तय करना है और रहीमाबाद तक पहुंचना है। तो चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये थी जनाब लोकेशन। बहुत ही खूबसूरत। ये देखें जी, घर के बिल्कुल बैक साइड पे ये पहाड़ी सिलसिला।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? तो गाइस, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का हमने आगाज़ कर दिया है और जयगोट के इस खूबसूरत से इलाके में क़याम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। और जनाब, हमारे मेज़बान ने जिस तरह की मेहमान नवाजी की, वाकई काबिल तारीफ़ है। व्लॉग के आगाज़ में एक खंबा मैंने आपको दिखाया जो कि टेढ़ा हो चुका है। यहाँ पर एक वाकया शेयर करूँगा जो कल शाम हमें देखने का इत्तेफाक हुआ कुछ यूं कि चार्जिंग पॉइंट के बिल्कुल साथ बैठकर जनाब मोबाइल चार्ज कर रहा था और मोबाइल इस्तेमाल भी। अच्छा जी, अचानक से इस पार्क होता है और इस पार्क होने के बाद मैं प्लग निकालता हूँ और घर के अंदर जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल्स वगैरह और कुछ वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, इस तरह की जितनी भी होम अप्लाइंसेस है, इस पार्क होना शुरू होता है। और मेरे जो मेज़बान हैं नासिर हुसैन साहब, वो भी परेशान हो जाते हैं। अचानक से भगदड़ सी मच जाती है और हर जगह से शोर। अच्छा, इस वाक़े से थोड़ा पहले, चंद सेकंड पहले, किसी गाड़ी की ब्रेक की आवाज़ हमने सुनी थी। कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी ने अचानक से जैसे कोई ब्रेक लगाया हो और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो। अच्छा जी, और किसी जगह पर जाकर उस गाड़ी ने हिट किया। ये सब कुछ चंद सेकंड में हुआ और मेन ब्रेकर वगैरह हमने गिराया और बाहर की तरफ शोर सुना। हम बाहर की तरफ आए। उस वक्त तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अच्छा जी, जब बाहर आते हैं तो मंजर देखकर बिलीव करें, एक खौफनाक मंजर हुआ कुछ यूं कि आपने जो खंबा देखा, इससे बहुत तेज़ रफ्तार एक कार आके टकराती है और पीएमटी को नुकसान पहुंचता है। द लर्निंग एकेडमी, पीएमटी को नुकसान पहुंचता है और पूरे वैलेज के अंदर बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब हम आके देखते हैं तो यहाँ पर 2 जख्मी हालत में लोग गाड़ी में पड़े होते हैं और इंतहाई जख्मी जिसे कहते हैं। रश लग जाता है और बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। जल्दी से उन लोगों को गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा जी, ये तेज़ रफ्तारी की वजह से शायद ब्रेक फेल या कंट्रोल खो दिया या कुछ भी। कहने का मकसद ये है, कल उस वाक़े को देखकर सच में मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि हम क्यों ओवर स्पीडिंग करते हैं, हमें क्यों अपनी जानों की परवाह नहीं है। और इस वाक़ये में खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। आप बिलीव करें, गाड़ी की जो कंडीशन मैंने देखी, अगला हिस्सा बिल्कुल बराबर हो गया, चिपटा हो गया, क्योंकि पोल से टकराने के बाद भी पीएमटी की जो दीवार थी, गाड़ी जाकर उससे टकराई है। तो खुदा का वास्ता, अपनी ज़िंदगियों पे जुल्म मत करें।
ओवर स्पीडिंग मत किया करें। इस वक्त जब हम सफ़र कर रहे हैं तो बिलीव करें शाहरा के किनारे बहुत ज़्यादा एहतियात से हम लोग चल रहे होते हैं, क्योंकि बराबर से बड़ी रफ्तार से गाड़ी गुजर जाती है। ये एक ऐसा वाक़या जो बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक मैंने शेयर किया आप लोगों से, और पैगाम सिर्फ ये है कि ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें। तो गाइस, ये था जयगोट का खूबसूरत विलेज जिसे इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दरिया हुंजा और मुकम्मल चढ़ाई पर मुश्तमिल अभी तक हमारा सफ़र चल रहा है। राइट हैंड साइड पे भी बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला। मौसम आज बात की जाए तो बिल्कुल क्लियर है और बारिश का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और इस वक्त कुरक्करम हाईवे पे इतना कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी नज़र नहीं आ रही। अच्छी बात है, तेज़ी से फासला हम तय करने की कोशिश करते हैं। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। 1.5 किलोमीटर का फासला जयगोट से हम तय कर चुके हैं, लेकिन इस मकाम से भी ये खूबसूरत विलेज आप देख सकते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर हमने विज़िट किया था, जहाँ पर चश्मा है, लेकिन हमने रिहाइश रोड के बिल्कुल साथ की भी थी। अच्छा जी, ये जो देख रहे हैं आप उतराई, जब हम जयगोट पहुँचे थे तो इसी उतराई का हमें सामना था और बड़ा मज़ा आया था जयगोट पहुँचने के दौरान। आखिरी मरहले में जब हम मौजूद थे तो हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जूतल का इलाका है, जिस तरफ अभी हम रवां दवा हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा रुक रुक के और ठहर ठहर के मैं बोलता हूँ, इस चीज़ को इग्नोर किया करें। वजह साफ है कि जब हम पैदल सफ़र कर रहे हैं और चलने के दौरान बोलना भी और मुसलसल चलने के दौरान तो थोड़ी सी मुश्किलात होती है। कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुंजा की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। सामने देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। इन पहाड़ी सिलसिलों को देखें, हर तरफ इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है, माशाल्लाह। लेफ़्ट हैंड साइड के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। यहाँ से दरिया हुंजा का कुछ हिस्सा देखा जा सकता है। तो गाइस, कह सकते हैं कि अपने सफ़र का इस वक्त हमने तकरीबन 90% हिस्सा कंप्लीट कर लिया है और जनाब सिर्फ 10% बाकी है, जिसकी तकमील की कोशिश जारी है। एक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुंजा की तरफ से आती हुई
आप में से कितने लोगों ने जयगोट का नाम सुना था? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने। तो गाइस, इस सफ़र में हर उस वैलेज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिस वैलेज से होकर हम गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मौसम क्लियर है, लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। -1, -2 और कभी कभी -3 डिग्री सेंटीग्रेड का सामना होता है। और सफ़र के आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते सोस्त के आसपास तो जनाब मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा मिलेगा। सख्त मौसम का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उस हिस्से को कवर किया जाए। बहुत सारी नई तामीरात यकीनन नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा जिससे पढ़कर समझा जा सके कि ये इमारत क्या बन रही है। इस पहाड़ी सिलसिले को बहुत ही खूबसूरती से बादलों ने घेरा हुआ है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये पहाड़ी सिलसिला और भी करीब से करीब तर होता जा रहा है। माशाल्लाह। जनाब, ईद हमने बड़ी सादगी से मनाई और मनाते भी ईद सादगी से ही हैं। ईद वो वाली बात अब कहाँ है जनाब। ईद में बस हो जाती है ईद, गुजर जाती है ईद इन्हीं कपड़ों में और कुछ भी नहीं जनाब। सिंपल तरीके से वक्त गुजर गया। आज है ईद का सेकंड डे और हमने सफ़र कंटिन्यू कर दिया। इरादा रखते थे ईद वाले दिन भी सफ़र करने का, लेकिन हमारे मेज़बान नासिर हुसैन भाई ने कहा, रेहान भाई ईद का दिन है और आपको हम जाने तो नहीं दे सकते। सेकंड डे भले आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त होगी, लेकिन फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं। मेरा आइडिया है कि यहाँ पर लोग रहते हैं। और इस तरफ जाने का रास्ता भी ये वाला कच्चा रास्ता है, ये वाला जिसका इस्तेमाल किया जाता है। गिलगित के बाद से जैसे जैसे हम सफ़र को जारी रखेंगे, सुनसानियत में और ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा। और इस चीज़ को वाज़े तौर पर इस वक्त देखा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है कि इस शाहराह पे इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम है। अच्छा जी, इस हिस्से से आप देख सकते हैं जूतल का इलाका दिखना शुरू हो गया है। जूतल के बारे में मैं आपको बताऊं, जूतल के बिल्कुल साथ दरिया के उस पार जो खूबसूरत वैली है, खूबसूरत विलेज है, उसे कहते हैं नोमल। और नोमल से ही बहुत ही मशहूर और ख़ूबसूरत
वादी का रास्ता निकलता है जिसे कहते हैं नलतर वैली, और नलतर वैली और नोमल के लिए दरिया हुंजा के उस पार इस शाहरा को इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं। तो गाइस, सफर हमारा जारी है जूतल की तरफ, और जूतल यहां से जनाब अब तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जूतल को हम करेंगे क्रॉस, और उससे भी आगे इंशाल्लाह ताला रहीमाबाद में क़याम करने का इरादा रखते हैं। आज का सफ़र हमारा टोटल 15 किलोमीटर पर इंशाल्लाह ताला मुश्तमिल होगा। जाफराबाद वाली साइड पे हम नहीं जा सकते क्योंकि जाफराबाद यहाँ से जब हमने जयगोट से अपने सफ़र का आगाज़ किया था तो 41 किलोमीटर था। जाफराबाद में हमारा बिल्कुल इंतज़ार हो रहा है, लेकिन जाफराबाद में इंशाल्लाह ताला कल स्टे करेंगे। सफ़र हमारा जारी है, हमारे साथ रहिएगा, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, जूतल का खूबसूरत इलाका इस बुलंद मकाम से देखा जा सकता है माशाल्लाह, और साथ ही साथ दरिया हुंजा का भी खूबसूरत मंजर। मैं आपको दिखाऊं कि आगे जो हमने सफ़र करना है वो यहाँ से उतराई है, और फिर ये शारा आप देख सकते हैं। फिर हम जूतल बाज़ार की तरफ एंटर हो जाएंगे। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, और बिल्कुल भी इस हिस्से में जयगोट के बाद ज़्यादा आबादी नज़र नहीं आ रही। शाहरा भी इस वक्त काफ़ी वीरान है। बहुत कम गाड़ियां इस वक्त इस शाहरा पे मौजूद है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी, लेकिन ये पुरसुकून इलाका बेहद खूबसूरत है। इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। और जनाब इस तरफ भी कुछ इसी तरह के नज़ारे आज के सफ़र में हमारे साथ साथ। बादलों की फॉर्मेशन चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। तो जनाब जयगोट से अब काफ़ी आगे आ चुके हैं। यहाँ पर एक भाई साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कहाँ की रवानी? अच्छा अच्छा, हम लोग कराची से पैदल सफ़र कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए। ये भाई साहब जो है रुके यहाँ पे जानने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। अच्छी बात है। सेकंड डे ऑफ ईद, लेकिन बहुत इंतज़ार किया हुआ था होटल और रेस्टोरेंट वालों ने कि ईद के बाद फ़ौरन से बहुत ज़्यादा रश दिखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई उस तरह के मनाजिर दिखने को नहीं मिल रहे। अब आगे ये है कि सीज़न तो शुरू हो चुका है, देखना है
कि किस तरह का रश दिखने को मिलता है सफ़र के दौरान। आगे फिल वक्त हम मौजूद हैं जूतल के इस खूबसूरत पुरफिज़ा मकाम पे, सफ़र कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए और मंजिल के बहुत करीब हैं। इंशाअल्लाह इस सफ़र के इख्तिताम की कोशिश में जुड़ चुके हैं। ज़्यादा फासला अब बाकी नहीं रहा और आगे के मनाजिर और भी ज़्यादा इंशाअल्लाह खूबसूरत होंगे। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर आप देख सकते हैं घर मौजूद हैं, लेकिन इस बारे में मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर मकामी आबादी रहती है, क्योंकि आसार बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। जब इस तरह की गलियाँ नज़र आ रही हैं, कच्ची गलियाँ, तो इसमें कदमों के निशान और टायरों के निशान बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर टायरों के निशान और कदमों के निशान मौजूद हैं। इसका मतलब है आगे आबादी में लोग रहते हैं। तो गाइस, ये उतराई क्रॉस करने के बाद अब हम आ चुके हैं जूतल के इलाके में। लेफ्ट हैंड साइड पे जूतल की खूबसूरत आबादी मौजूद है, दरिया हुंजा के बिल्कुल साथ। ये जूतल का इलाका इस शाहराह से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखें जी, हर तरफ यहां पर आपको हरियाली नजर आती है, खूबसूरत मकानात, पुरसुकून फिजा और सबसे बढ़ के बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग। बहुत ही खूबसूरत है ये आबादी, माशाल्लाह। जूतल का मेन बाज़ार अभी यहाँ से फासले पर है और जनाब हम फासला तय करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे मैं आपको इस पहाड़ी सिलसिले को दिखाऊं, माशाल्लाह हर कदम हर मोड़ पे कुदरत के कुछ हसीन मनाजिर इस पूरे इलाके में फैले हुए हैं और इन हसीन मनाजिर को करीब से देखने का इत्तेफाक वाकई शानदार है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इस हिस्से में राइट हैंड साइड पे कोई भी आबादी मौजूद नहीं है और जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा कि आपको दिखाया कि भरपूर आबादी जूतल की मौजूद है।
तो गाइस सफर हमारा जारी है अब यहां से रहीमाबाद के लिए। ऑलमोस्ट अभी तक सुबह से 4-5 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं, लेकिन अभी फासले बाकी हैं रहीमाबाद के लिए। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और दिखाएंगे जनाब यहाँ की बेपनाह खूबसूरती, और मुलाकात करवाएंगे यहाँ के मकामी लोगों से। इस वक्त इस शाहराह पे बहुत कम लोग हैं और अस्सलाम वालेकुम, बहुत कम लोग इस शाहराह पे मौजूद हैं और शायद ईद की वजह से मकामी लोग इस वक्त घरों में मौजूद हैं, रेस्ट कर रहे हैं। शाम के वक्त थोड़ी सी रौनक दिखती है और कल भी हमने देखा था कि कल शाम अच्छी खासी रौनक दिख रही थी। अच्छा जी, जूतल का बाज़ार अभी यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद है। आगे का सफ़र तय करते हैं और जनाब आगे के भी मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस इस हिस्से से जूतल का खूबसूरत इलाका और भी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। और इस वक्त हम रवा दवा हैं बाज़ार की तरफ और जूतल के बाज़ार से होते हुए आगे का सफ़र तय करेंगे। सामने काल्टेक्स का पेट्रोल पंप और मुकम्मल आबादी इस मकाम से जूतल की देखी जा सकती है और कुरक्रम हाईवे इस खूबसूरत आबादी के दरमियान से होकर गुजरता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार मंजर। और यहाँ पर बोर्ड भी है जिस पर लिखा है आहिस्ता आगे आबादी है। तो गाइस इस एरिया को कहते हैं मुस्लिमाबाद। जूतल में जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले इस एरिया को होकर गुजरना पड़ता है। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये भी। देखें जी, हर तरफ फलदार दरख्त मौजूद हैं और देसी लाइफ स्टाइल, हर तरफ खूबसूरती माशाअल्लाह। और जिस तरह की रौनक बास टाइम पे दिखने को मिलती है ईद के दिनों में, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कराची में ईद के दिनों में ज़्यादातर दोपहर के वक्त रौनक कम होती है और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। यहाँ के मकामी लोग इस वक्त घरों में मौजूद होंगे शायद। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जूतल, तो यहाँ पर इस वजह से ज़्यादा लोगों का रश खश नज़र नहीं आ रहा। चलें जी, सफ़र के हवाले से हमारे लिए ये आसानी होती है, जहाँ पर थोड़ी सी पब्लिक कम हो, रश कम हो, तो वहाँ पर हम अपना फासला तेज़ी में तय कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब जूतल का सही मायनों में बाज़ार दिखने लगा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं। जूतल का बाज़ार अब इस हिस्से पे आकर नज़र आता है। फैमिली गार्डन एंड गेस्ट हाउस 0 पॉइंट मुस्लिमाबाद।
राइट हैंड साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा है खुंजराब टॉप 249 किलोमीटर और जगलोडगा 22 किलोमीटर और जनाब सिकंदराबाद 36 किलोमीटर। बाजार में भी इस वक्त मुझे कोई इतनी ज़्यादा रौनक नज़र नहीं आ रही। मौसम इस वक्त बहुत गर्म है। गर्मी की वजह से सफ़र में काफ़ी मुश्किलात है। उम्मीद करते हैं थोड़ा मौसम आगे इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा ताकि सफ़र में आसानी हो सके। तो जनाब अब हम एंटर हो चुके हैं जूतल के बाज़ार में। ये है जनाब जूतल का बाज़ार। अच्छा जी, यहाँ पर एक मसला है चार्जर। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर एक मोबाइल शॉप है जहाँ से चार्जर लेना है, क्योंकि कल रात वाला वाक़या आपको सुनाया था और वोल्टेज अप डाउन की वजह से चार्जर जो है जनाब जल गया। यहाँ से चार्जर परचेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। सर कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आना हुआ? हम कराची से पैदल आए हैं। पैदल ना कर यार इस गर्मी में। वैसे कराची मुल्क की गर्मी से फिर यहाँ पे आपको यहाँ तो मौसम, हाँ यहाँ पे जितनी भी गर्मी है मौसम यहाँ पे कराची के मुकाबले में ठंडा है। अच्छा, तो कैसे हो? चाय नाश्ता आपको बोतल? नहीं, जूस, कुछ क्या नहीं बात कुछ नहीं, बस हमें एक चार्जर चाहिए, अच्छा सा कोई चार्जर दिखा दें। और क्योंकि कल रात एक वाकया हो गया, वहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से चार्जर हमारा उड़ गया। बढ़ गया? हाँ, बढ़ गया, उड़ गया, बढ़ गया। हाँ आजकल तो बढ़ गया हो गया ना, उड़ गया ख़त्म हो गया। नई इस्तिलाह मार्केट में आ गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी शॉप है। और सर का नाम क्या है? कुमेल अब्बास। कुमेल अब्बास। कुमेल अब्बास साहब। जी, जी। याद रखिएगा कि जूतल में अगर आपको किसी भी तरह की मोबाइल एसेसरीज के हवाले से कुछ भी ज़रूरत हो, इवन रिपेयरिंग का काम भी यहाँ पर तसल्ली बख्श होता है। प्रोटेक्टर वगैरह मौजूद है, हर तरह की चीज़ें। तो जनाब ये बहुत अच्छी शॉप है। और कुमेल अब्बास साहब खुश अखलाक भी हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, अल्लाह इनको आबाद रखे। तो गाइस चार्जर हमने ले लिया है और ये एक नागहानी तौर पर एक एक्स्ट्रा ख़र्चा आ गया। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि उस वाक़ये के बाद बहुत सारे लोगों के होम अप्लाइंसेस जो है वो जल गए और बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसे कहते हैं नागहानी आफत। अच्छा जी, जूतल का ये खूबसूरत बाज़ार, इस वक्त हम इस बाज़ार से होकर गुज़र रहे हैं। अब थोड़ी सी रौनक इस बाज़ार में और इस शारा में दिखने को मिल रही है। रहीमाबाद तक के लिए जो अभी हम सफ़र करेंगे उसमें अभी काफ़ी सारा फासला
बाकी है और टाइम लगेगा। आज सफ़र का आगाज़ भी लेट किया है और हमारी स्पीड भी बहुत नॉर्मल है क्योंकि ज़्यादा सफ़र नहीं है। ये देखें जी, इस पहाड़ी सिलसिले को आप देखें, क्या खूबसूरती है। इस तरह के नज़ारे वक्तन फ़वक्तन आते जा रहे हैं और हम महसूस होते हुए सफ़र को कंटिन्यू किए हुए हैं। रॉयल गेस्ट हाउस के बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम। ये है जनाब रॉयल गेस्ट हाउस और यहाँ पर एक बच्चा जो है हमारी वीडियो बना रहा है। हाँ जी, क्या बात है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लगता है ये बच्चा अपलोड करेगा। ये देखें, ज़बरदस्त, क्या बात है। बड़ी खुशी होती है इस तरह की कंडीशन को देख के, सही मायनों में, कि कोई आपके साथ बहुत सारी जगहों पर सफ़र के दौरान सर आपके साथ सेल्फ़ी, सर आपके साथ एक वीडियो, तो बड़ी खुशी होती है। और बिलीव करें, जब किसी ने तस्वीर या वीडियो का बोला, मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया। हालांकि सफ़र के दौरान कितना भी मैं फंसा हुआ हूँ तो कोशिश होती है कि उनको हम टाइम ज़रूर देते हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। ये है पाकीज़ा बेकर्स एंड जनरल स्टोर। इस एरिया में आप कह सकते हैं कि जूतल का आबादी वाला एरिया और बाज़ार इख्तिताम पजीर हो रहा होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो आबादी दरिया हुंजा के पार आपको नज़र आ रही है, ये वाली ये है नोमल। यहाँ पे ब्लॉक्स भी बन रहे हैं भाई। इस तरह के ब्लॉक्स मुख्तलिफ इलाकों में आपको नज़र आते हैं। सिंध वाली साइड पे आप कह सकते हैं, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, कराची में इस तरह के ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है घरों की तामीर के लिए। लेकिन KPK और मुख्तलिफ एरिया से जब हम होकर गुजरे हैं तो इस तरह के ब्लॉक्स इस्तेमाल घरों की तामीर में बहुत कम जगहों पर, ज़्यादातर लाल ईंटों का इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर इस वक्त बहुत बढ़ चुका है और सफ़र के दौरान सही मायनों में परेशानी हो रही है। थोड़ा सा असर का इंतज़ार है। फिल वक्त सफ़र को कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर पाएँ। राइट हैंड साइड पे ज़बरदस्त आबी गुजरगाह, मनाजिर बहुत ही खूबसूरत हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दरिया के उस पार नुमाल का इलाका वाज़े तौर पर देखा जा सकता है।